तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बर्निंग किंगडम के मास्टर यंगसेर ने फायर विस्ट की वजह से चिन सेक्टर पर अटैक कर दिया होता है और वहां के एंसेस्टर को मार दिया था और साथ ही साथ वो लोग वहां के सभी स्टूडेंट को भी बड़ी आसानी के साथ में मार दिया होता है। जिसके बाद से यह एपिसोड शुरू होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुयुंजी अपनी सेक्ट के स्टूडेंट से कह रहा होता है कि हमारे बर्निंग अलायंस के अंदर जितने भी फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टूडेंट होंगे उन सभी को एक पील तोहफे के रूप में दिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो लोग इलेक्सिस फॉर्मेशन स्टेज में होंगे उन्हें एक नेशन सोल लेवल का मैजिक वेपन मिलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बारे में सुनने के बाद वहाँ के सभी स्टूडेंट भी इसे लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए होते हैं और वो कहने लगते हैं कि ये तो सच में बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ लिन कहने लगता है कि जैसे ही इन दोनों किंगडम के बीच में वार शुरू होगा तो उसके बाद मुझे किसी भी तरह से यहाँ से भागना होगा। लेकिन तभी फेंग लुआन उनसे कहती है कि मैजिक वेपन के अलावा आप में से हर एक को एक जेट तालिस्मन भी मिलेगा जो आपके द्वारा मारे गए दुश्मनों की संख्या को रिकॉर्ड कर सकता है। उसके बाद वह उनसे कहती है कि जो कोई भी की कंडेंसेशन के लेवल 5 से ऊपर है, अगर वह फाउंडेशन बिल्डिंग के 100 लोगों को मारता है तो उसे उसके लिए एक मीडियम ग्रेड वाला स्पिरिचुअल स्टोन मिलेगा। फिर वह उनसे आगे कहती है कि यदि आप फाउंडेशन बिल्डिंग के 20 से अधिक लोगों को मारते हैं तो आपको इसके बदले में लेक्चर की 10 पील मिलेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद वे सभी इसके बारे में और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वे कहने लगते हैं कि अलायंस का यह रूल तो सच में बहुत ही अच्छा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुआन अभी भी चीन के बारे में सोचकर काफी ज्यादा उदास हो गई होती है और फिर वह कहती है कि मैं तुम्हारी मौत को बिल्कुल भी ऐसे ही बर्बाद होने नहीं दूंगी और हम सुआन किंगडम पर कब्जा जरूर करेंगे। लेकिन फिर लियू हुमेन करने लगती है कि यहाँ पर मेरी तरफ से भी इनाम है और फिर वह उनसे कहती है कि हर महीने जो भी सबसे ज्यादा दुश्मनों को मारेगा उसे इसके लिए टियाली डेन दिया जाएगा। फिर इसके बारे में सुनने के बाद वे सभी खुसर खुसर आपस में बातें करने लगते हैं कि लुओ हेमन तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने जा रही है और सच में क्या वह सच में ऐसा करने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यह सुनकर लिन भी सोचने लगता है और फिर कहने लगता है कि मैं भी पील को फॉर्मेशन बनाने को लेकर कम से कम 80% श्योर हूँ और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं नेशन सोल स्टेज में ऐसा करने वाला पहला इंसान हो जाऊंगा। फिर सियुंजी इनसे कहने लगता है कि अब हमारी लड़ाई भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी जल्दी से जल्दी अपनी अपनी टीम के अंदर चले जाएं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद अब सभी अपनी अपनी टीम के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ फेन लुआन लिन से कहने लगती है कि जो नक्शा तुम लेना चाहते थे वह मेरे पास है, इसलिए अगर तुम फाउंडेशन बिल्डिंग के 50 लोगों को मार देते हो तो मैं तुम्हें वो नक्शा दे दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें इसका सिर्फ पहला हिस्सा ही दूंगी और अगर तुम इसे ऐसे ही जारी रखते हो तो तुम वार के खत्म होने तक 150 लोगों को मार दिया तो मैं तुम्हें नक्शे का बाकी हिस्सा भी दे दूंगी। फिर इस बारे में सुनकर लिन कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ भी पाना इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए लगता है कि मुझे ये मजबूरन करना ही पड़ेगा और इसीलिए वो फेंग लुआंग की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन अपनी टीम के साथ साथ एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर इनके साथ वाले एल्डर उन्हें बताता है कि 10th बटालियन ने हमला करना शुरू कर दिया है, इसीलिए सुआन किंगडम उनका साथ देने के लिए अपने लोगों को जरूर भेजेगा, इसीलिए उनका मिशन उन्हें 500 मील के दायरे में रोकना है। अब इतना कहने के बाद एल्डर उन सभी को सभी दिशाओं में फैल जाने के लिए कहता है और इसके साथ ही वो उनसे कहता है कि अगर आपको कोई जानकारी मिले तो मुझे जरूर बताना। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सुआन किंगडम के कुछ डिसेबल यहाँ पर आ गए होते हैं और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वो इनके एल्डर पर भी हमला करने वाले होते हैं। लेकिन ये देखते ही वो सभी उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और इस तरह से इन दोनों टीमों के बीच में एक बहुत ही बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इसी के बीच हम देखते हैं कि सुआन किंगडम के स्टूडेंट भी कम नहीं है और वो तुरंत ही अपने फॉर्मेशन की पावर का इस्तेमाल करते हुए वे एल्डर को फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर भी अपने फ्लाइंग स्वर्ड का इस्तेमाल करके उनके फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो ऐसा करने में कामयाब नहीं रहता। फिर ये देख कर लिन कहने लगता है कि उसे लगता है कि उसे किसी भी तरह से नक्शा हासिल करना ही है, इसीलिए वो तुरंत अपने फ्लाइंग स्वर्ड का इस्तेमाल करके सुआन किंगडम के स्टूडेंट को मारना शुरू कर देता है ताकि इस तरह से वो फेंग लुआन द्वारा दिए गए टारगेट को पूरा कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुआन किंगडम के स्टूडेंट भी उसका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन असल में उसके फ्लाइंग स्वर्ड के सामने तो सब के सब भीगी बिल्ली बन जाते हैं और इस तरह से लिन ने अपने फ्लाइंग स्वर्ड का इस्तेमाल करके उन सभी को एक झटके में ही मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी एल्डर को फॉर्मेशन से बाहर निकलने में मदद करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से निकलते ही उसने सुआन किंगडम के स्टूडेंट को भी मारना शुरू कर दिया था, लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि वह लिन की ऐसी पावर को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है
है और कहने लगता है कि उसने उन्हें इतनी आसानी से कैसे मार दिया, लेकिन क्योंकि उसे खुद भी अपने ऊपर यकीन नहीं हो रहा था कि वह फाउंडेशन बिल्डिंग वाले 7 लोगों को एक साथ में मार देगा, इसलिए उसे शक होता है कि लीन फाउंडेशन बिल्डिंग के मिडिल वाले स्टेज में नहीं है, बल्कि उसने वाकई में अपने कल्टीवेशन बेस को छुपाया होगा। इसके बाद हम देखते हैं लीन उनके साथ में अब यहाँ से निकल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्वान किंगडम के बहुत सारे डिसेबल इनका सामना करने के लिए आ गए होते हैं, इसलिए वे सभी भी इनका सामना करने के लिए तैयार होते हैं और फिर देखते ही देखते दोनों टीमों को हमला करने का आदेश मिल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों टीमों के बीच में एक शानदार फाइट शुरू हो जाती है और हर कोई अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्वान किंगडम के स्टूडेंट के लिए लीन का सामना करना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि वह अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उन पर सभी पर हावी हो रहा होता है और इस तरह से यहाँ पर वह उन सभी को बड़ी आसानी से मार रहा होता है। फिर इसी बीच हम देखते हैं कि एक और लड़का उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन लीन उसे बड़ी आसानी से मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्वान किंगडम का एक आदमी अपने एंसेस्टर के पास आता है और उससे कहता है कि हमें फ्रंट लाइन में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। फिर इस बारे में सुनते ही एंसेस्टर कहने लगता है कि इस लड़के के पास तो केवल फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेशन बेस है, लेकिन वह असल में वह जिस मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है वह काफ़ी ज़्यादा अजीब है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने लोगों को कुछ मैजिक वेपन देता है और फिर उनसे कहता है कि आप सभी इसकी मदद से उसे मार दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने इस मैजिक वेपन के साथ में लीन का पीछा करना शुरू कर दिया होता है, जो कि अपने अर्थ स्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जमीन के अंदर से भाग रहा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन को उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि वे उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसी बीच हम देखते हैं कि उसमें से एक लड़का अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देता है। लेकिन फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लीन अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसे बड़ी आसानी से मार दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीगू उन सभी के पास में से उनकी पील को इकट्ठा कर रहा होता है और लीन से कहता है कि तुम्हें इस बारे में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन ये सारी पील को लेकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने अपने से पहले आए बाकी लोगों को भी मार दिया होता है, जिससे स्वान किंगडम का एंसेस्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आग बबूला हो रहा होता है। इसलिए वह अपने एक बहुत ही पावरफुल आदमी को उसे मारने के लिए भेज देता है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि वह आदमी तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करके लीन पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन लीन भी बहुत ही आसानी से उसके हर हमले से खुद को बचा लिया होता है। फिर इसके फ्लाइंग स्वॉर्ड को देखकर वह कह रहा होता है कि यह मैजिक वेपन भी अब तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा और अब तुम देखना कि मैं तुम्हें कितनी बुरी तरह से मारता हूँ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि लीन फिर से अपनी अर्थ स्केप टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ से भागने लगता है, जिस पर वह आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन अब इसके साथ ही हम देखते हैं कि वह लीन पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो गया होता है और फिर वह तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पर हमला करना शुरू कर दिया होता है। जिसके बाद यह सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि लीन यहाँ पर उस आदमी से फाइट में जीत पाएगा या नहीं, इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको अगला एपिसोड भी देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।